आईपीएस ऑफिसर बसंत रथ को लेकर खबरें जैसे जैसे आ रही हैं वैसे वैसे स्ट्रेट लाइन आप तक पहुंचा रहा है। एक सिग्निफिकेंट और एक इंपॉर्टेंट आदमी जम्मू कश्मीर का अगर राजनीति में उतरने की बात कर रहा है और उसको लेकर खबर अगर आप तक न पहुंचाए तो बात कैसे बनेगी। अब सीनियर आईपीएस ऑफिसर बसंत रथ ने द वायर वेब पोर्टल के साथ बातचीत की है और द वायर के साथ बातचीत करके उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं जो ही उनका इस्तीफा सरकार कबूल करेगी। यानी अगर सरकार उनका इस्तीफा कबूल करती है, इस्तीफा कबूल करने के फौरन बाद बसंत रथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। उन्होंने एक्सक्लूसिवली द वायर के साथ बातचीत की है और द वायर के संवाददाता जहांगीर अली ने यह खबर लिखी है। आपको वायर के वेब पोर्टल के ऊपर, आपको ये वायर के फेसबुक पेज के ऊपर और वायर के जो बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां पर यह स्टोरी मिलेगी। बसंत रथ ने कहा है कि उन्होंने जो फैसला किया आईपीएस को छोड़ने का, वो जम्मू कश्मीर के लोगों की उनको फिक्र है, उस फिक्र की वजह से उन्होंने आईपीएस छोड़ने का फैसला किया है। मैंने अपना कैरियर और अपनी पूरी रेपुटेशन स्टेक पर रखी है। मैं जम्मू कश्मीर में वोट्स के लिए, वोटों के लिए जम्मू कश्मीर में वोटों की तलाश में नहीं हूं। मेरे लोग मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और वो मेरा परिवार है। यानी जम्मू कश्मीर के लोगों को आईपीएस ऑफिसर, सीनियर आईपीएस ऑफिसर बसंत रथ जो सस्पेंशन में है इस वक्त, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने लोग कहा है। जब उनसे यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को लेकर अगर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, बीजेपी के ऊपर अलग अलग तरह के इल्जामात लगे हैं। उसमें एक सबसे बड़ा इल्जाम जो है विपक्षी पार्टियां लगाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश कर रही है और उनके ऊपर यह भी इल्जाम है कि स्टेट सब्जेक्ट के कानून को खत्म किया, लैंड लॉस को खत्म किया यहां पर। तो बसंत रथ ने कहा कि मुझे अधिकार है कि मुझे सुना जाए। मैं 2040 तक यहीं पर हूं, मैं लोगों की सेवा करता रहूंगा। यह सवाल आप मुझसे 2040 में पूछिएगा। तो उन्होंने यह कहा कि मुझे हक है कि लोग मुझे पहले सुने और मैं यहां 2040 तक हूं और मैं लोगों की सेवा करता रहूंगा। यह सवाल आप मुझसे 2040 में पूछिएगा। किसी राजनीतिक दल का नाम लिए बगैर बसंत रथ ने वायर को यह भी कहा कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बंदूकें तान रहे हैं, उन तमाम लोगों ने इसी पार्टी के साथ इतिहास में इसी पार्टी के साथ वो लोग सत्ता में रहे हैं, उन लोगों ने सत्ता का सुख भोगा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि एक जेंटलमैन जो लंदन भाग गए थे जब आतंकवाद घाटी में शुरू हुआ था, उसके बाद अपने बेटे को उन्होंने राजनीति में लाया, एक फॉरेन मिनिस्टर बना के बीजेपी की मदद से। दूसरा एक व्यक्ति जिसने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था जब उन्होंने जम्मू कश्मीर में चुनाव जीते थे, वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने बीजेपी की मदद से। हर जम्मू कश्मीर का राजनेता बीजेपी की बी टीम रहा है। ये बातें उन्होंने कही हैं। साफ तौर पर एक बात तो इस वायर के इंटरव्यू से साफ हुई है कि बसंत रथ राजनीति में उतरने के लिए उत्सुक हैं और राजनीति में उतर सकते हैं किसी भी समय। लेकिन दूसरी तरफ जो बात हमने आपको पहले भी कही थी कि जो उन्होंने इस्तीफे की पहले पेशकश की थी और अब वॉलंटरी रिटायरमेंट की पेशकश की है, वो अंडर सस्पेंशन है और अंडर सस्पेंशन होने के साथ साथ में उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स थी। उन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का क्या हुआ उनकी कोई खबर नहीं। 1 साल तक मैक्सिमम एक आईपीएस ऑफिसर अंडर सस्पेंशन रह सकता है, हम आपको बता चुके हैं। और 1 साल के बाद एक ऑफिसर की सस्पेंशन को बढ़ाने के लिए, सस्पेंशन का टाइम पीरियड बढ़ाने के लिए बाजाब्ता सेंटर की एक कमेटी उसको रिव्यू करती है। रिव्यू करने के बाद ही वो सस्पेंशन का पीरियड बढ़ सकता है। ना ही बसंत रथ के खिलाफ जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू की गई थी वो कहां पहुंची, ना उनकी इत्तला कोई और ना ही इस बात की इत्तला है कोई कि क्या किसी सेंट्रल रिव्यू कमेटी ने बसंत रथ की जो सस्पेंशन थी उसको एक्सटेंड किया। इसकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। कानूनी तौर पर अगर ये देखा जाए कि होगा क्या इसमें, तो साफ तौर पर यह कि अगर कोई भी आईपीएस ऑफिसर जिसके खिलाफ किसी भी किस्म की कोई इंक्वायरी हो रही हो, अगर उस इंक्वायरी में संगीन इल्जामात उसके ऊपर लगे हैं, उन संगीन इल्जामातों की पादाश में उसे डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जा सकता है या उसे सर्विस से निकाल दिया जा सकता है।
तो ही जाकर उसका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इल्जामात इतने संगीन नहीं हैं, और जो कि वाकई नहीं है, इल्जाम सिर्फ उनके ऊपर यह है कि उन्होंने अपने सीनियर के साथ जो है वो हुस्न सलूक नहीं किया, वो अपने सीनियर के साथ भिड़ गए और अपने सीनियर को लेकर उन्होंने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की। यही कुछ इल्जामात उनके ऊपर हैं और ये डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं। और इन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को लेकर मैंने एक बड़े सीनियर आईपीएस ऑफिसर से जब बात की तो उन्होंने कहा सारा कुछ डिपेंड करेगा कि केंद्र सरकार और खासकर केंद्रीय गृह मंत्रालय बसंत रथ की वॉलंटरी रिटायरमेंट की गुजारिश को क्या के साथ करता क्या है, क्योंकि फाइनल डिसीजन इस मामले में जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लेना है, उन्हीं का फैसला जो है वो सर्वोपरि होगा। अब ये देखना है। और ये भी आप जानते हैं कि बसंत रथ ने पहले एक चिट्ठी लिखी, उसमें रेजिग्नेशन का ऑब्लिक वॉलंटरी रिटायरमेंट किया। फिर 25 तारीख की एक और चिट्ठी जो है ट्विटर के ऊपर शेयर हुई जिसमें उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट की गुजारिश की। और आज दोबारा सुबह उन्होंने ट्विटर के ऊपर आकर 2 ट्वीट्स किए। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि अगर मेरी रेपुटेशन के साथ या मेरे साथ किसी भी किस्म की कोई मेरे साथ अगर किसी भी किस्म की कोई ज्यादती होती है तो उसके लिए जम्मू कश्मीर के जो पुलिस के चीफ हैं दिलबाग सिंह वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन दूसरा ट्वीट भी आपने बसंत रथ का देखा ही होगा। तो ये जो 2 ट्वीट्स आज सुबह हुए, इन 2 ट्वीट्स के बाद अब ये इंटरव्यू का आना साफ तौर पर एक बात समझ में आ रही है कि कुछ तो है जो पक रहा है। और ये किस लेवल पर पक रहा है, क्या ये केंद्र सरकार के लेवल पर पक रहा है या ये किसी और लेवल पर पक रहा है, ये इस पर जैसे जैसे डिटेल्स हमारे पास आएंगी वैसे वैसे आपको डिटेल्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन सुबह जैसे उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी की हाईकमान मुझे अलाउ करती है, मैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ, जो मेरे मुख्यमंत्री रहे हैं जिस समय में पुलिस का चीफ था जब मैं एसएसपी जम्मू था, और महबूबा मुफ्ती जो चीफ मिनिस्टर थी जब मैं आईजीपी ट्रैफिक था जम्मू कश्मीर का, इनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ना चाहूंगा। मामला बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। वायर के इस इंटरव्यू के बाद एक बात तो साफ हो चुकी है कि खुद बसंत रथ ये मानते हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और जो ही उनका इस्तीफा कबूल किया जाएगा, उनके इस्तीफे के कबूल करने के फौरन बाद वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। लेकिन क्या राजनीति होगी जम्मू कश्मीर में, घाटी में कौन सी राजनीति करने के लिए वो जाएंगे, किस तरह की राजनीति होगी, घाटी के लोगों को अपना परिवार बता रहे हैं बसंत रथ, घाटी के लोगों को अपने लोग बता रहे हैं बसंत रथ। अब देखना यह है कि आने वाले कल में बसंत रथ के इस्तीफे को लेकर सरकार क्या करती है। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अगर केंद्र से कोई इशारा है तो बसंत रथ के इस्तीफे को कबूल भी किया जाएगा और बसंत रथ भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन अगर मामला कुछ और है तो आने वाले कुछ ही दिनों में तमाम चीजें जो है शीशे आईने की तरह साफ हो जाएंगी और पता चल जाएगा कि क्या जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दंगल में एक बड़ा उलटफेर करने के लिए, एक बड़ा बदलाव लाने के लिए बसंत रथ कश्मीर से राजनीतिक मैदान में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। इस पर हमारी नजर रहेगी। जब भी खबर आती है आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए यही कि बसंत रथ ने यह कहा है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सभी राजनीतिक दल सत्ता का सुख भोगने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में रहे हैं, सभी बीजेपी की बी टीम है। सच है, जरा कड़वा है।